जो प्रकाश है, जो रोशनी है, आलोक है, तो वो है दो प्रकार के हैं। जैसे कि जो सूर्य जो पहले निकलता है, जो उदय होता है, तो वो जो उदय काल का जो प्रकाश है, और वो धीरे धीरे जब ऊपर उठेगा तो वहां से जो मूल प्रकाश दिखाई देता था वो धीरे धीरे मिटता जाएगा, और फिर जो है उज्जवल होकर के ऐसे जो है सूर्य किरण के रूप में जो आता है प्रकाश, तो वो फिर अलग रूप में दिखाई देता है। तो ऐसे जो आत्मा है, तो समष्टि आत्मा का ही जो प्रकाश से ये सारे जगत प्रकाशित हो रहा है। जो सूर्य चंद्र, सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही चंद्र प्रकाशित हो रहा है और ग्रह ग्रहांतर प्रकाशित हो रहे हैं। तो ऐसे जो समष्टि आत्मा वही हमारी आत्मा, तो हमारी आत्मा का जो प्रकाश है, वही प्रकाश से ही ये सारे विश्व ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। परंतु जो आत्मा का प्रकाश, जो मूल प्रकाश, वो ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान प्रकाश है। और जहां जिस प्रकाश में पहुंच जाने से, जिस रूप में, वो प्रकाशमय रूप में जो मूल रूप है, वहां पहुंच जाने से जो ज्ञानमय अवस्था होता है, जो सारे अज्ञान मिट जाता है, तो उसको जो है ज्ञानमय प्रकाश बोला जाता है। और ये जो साधक जब समाधि के तरफ जाता है और स्वरूप के तरफ जाता है, तो पहले जो प्रकाश आता है, तो वो जो मूल ज्ञान प्रकाश का वही जो रश्मि रूप प्रकाश है। तो इस प्रकाश को देख करके, इस जो रश्मि को देख करके वहां अगर साधक जो कृत्य हो जाएगा कि हम जो है अपना जो स्वरूप का प्रकाश को देख लिया, तो ये गलत है। तो ऐसे और साधक जितना आगे बढ़ेगा तो उतना भी वो बहुत सारे जो है ऐसे जो तथ्य को सामना करेगा। ऐसे भी जो है वो रूप, विभिन्न प्रकार के रूप का सामना करेगा। और ऐसे भी शब्द, तो जो जिसको बोला जाता है अनाहत शब्द, अनाहत ध्वनि, तो ऐसे जो साधक के जो भीतर से ऐसे जो विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र के आवाज या मेघ जो का आवाज, ऐसे जिसको अनाहत बोलते हैं, कि जो
आहत ना हो करके अंदर से सुनाई देता है उसको अनाहत बोलते हैं। जो आहत शब्द नहीं है उसको अनाहत शब्द बोला जाता है। तो आहत शब्द जो है, जो वाणी द्वारा प्रकाशित होता है बाहर को, इसको, ये शब्द को आहत शब्द बोला जाता है। और जो कि आहत ना हो करके जो स्वयं जो शब्द सुनाई देता है उसको अनाहत शब्द बोला जाता है। तो ऐसे साधक जो है अनाहत शब्द को भी सुनेगा, तो अगर उसमें वो समझ लेगा कि हम जो है अनाहत ध्वनि को सुन लिए तो हम जोगस्थ हो गए, तो ये भी गलत है। क्यों कि वही जो हम पहले बोले कि आपका टारगेट है जो स्वरूपस्थ होना, लक्ष्य है स्वरूपस्थ होना, आपका लक्ष्य है दिल्ली पहुंचना। रास्ते में जो दिखाई देता है वो सब जो है ये रास्ते का चीज है, लेकिन जो लक्ष्य है वही लोक लक्ष्य तक पहुंचने का जो आपका साधन है, तो वही जो योग है, तो इसे आगे बढ़ने का है। और आगे बढ़ते 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 बहुत सारे उसमें रास्ते में भी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। बहुत सारे साधक को जो है बहुत अलौकिक जो ज्ञान रास्ते में ही मिलता है। ऐसे जो है कि बहुत सारे साधक जो अनेक प्रकार के जो दिखाते हैं, जो तो ये सब जो है ये रास्ते में ही मिलता है। और उसमें जो शक्ति जो मिलती है उसमें भी जो साधक ये संसार में बहुत कुछ दिखा सकता है और उसको लेकर के वो अपने को बहुत बड़ा जोगी समझता है, ये भी गलत है। आगे बताएंगे। जय जी।